हेलो स्टूडेंट, मैं वी के साहू। आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं। उस लाभ हानि नियोजन खाता के बाद किस प्रकार से पूंजी खाता तैयार किया जाता है। जब पूंजी स्थायी होती है तो कैसे हम तैयार करेंगे, और जब पूंजी परिवर्तनशील होती है तो किस प्रकार से हम तैयार करेंगे। पहले हम जानते हैं कि जब पूंजी स्थायी होती है तो कितने खाते तैयार करते हैं। पूंजी स्थायी होने से दो खाते तैयार करते हैं, साझेदार का पूंजी खाता, साझेदार का चालू खाता। और जब पूंजी परिवर्तनशील होता है तो ऐसे कंडीशंस में केवल एक खाता तैयार करते हैं, साझेदार का पूंजी खाता। तो आइए हम इसके प्रैक्टिकल प्रश्न के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदार का पूंजी खाता तैयार करते हैं। देखिए बच्चों, जब हम साझेदार का पूंजी खाता स्थायी हो और जब साझेदार का पूंजी खाता परिवर्तनशील हो तो किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन उस प्रैक्टिकल प्रश्न को हल करने के पहले हम ये जानेंगे कि साझेदार का जब पूंजी स्थायी होता है तो ऐसे कंडीशंस में दो खाते तैयार किए जाते हैं, साझेदार का पूंजी खाता और साझेदार का चालू खाता। साझेदार का जब पूंजी खाता तैयार किया जाता है तो ऐसे कंडीशंस में क्या क्या बातों को, किन किन बातों को लिखा जाता है, ये सबसे पहले समझते हैं। याद रखिएगा, जब पूंजी स्थायी हो मतलब जब कैपिटल जो है फिक्स होता है तो ऐसे कंडीशंस में हम साझेदार का पूंजी खाता जो तैयार करते हैं, ये साझेदार का पूंजी खाता में केवल आपको क्रेडिट साइड में जो साझेदार का पूंजी दिया रहेगा केवल उसे लिखेंगे, मतलब कैपिटल बस को लिखेंगे, जिसको बाई बैलेंस बीडी के रूप में। और इसे ही शेष लाग भी लिख सकते हो, नीला करके भी लिख सकते हैं। तो ये जो पूंजी दिया रहेगा उसको लिखेंगे। जो पार्टनर्स ए बी सी हैं तो ए बी सी के नाम से डाल देंगे और इसे ही शेष नीले करके हम दिखा देंगे, मतलब बैलेंस सी डी करके दिखा देंगे, जो भी बचा रहेगा वो जी। अब ये सारा चीज़ हम दिखा देंगे और टोटल कर देंगे इन सबको। अब देखिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट तैयार करेंगे, मतलब साझेदार का चालू खाता तैयार करेंगे। इस चालू खाता को तैयार करते समय हम सबसे पहले पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे जो निकाले हुए हैं। यदि सैलरी किसी पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर के नाम से सैलरी दिखा देंगे। यदि लाभ हानि जो आपके हल करते समय आया रहेगा लाभ हानि खाता, तो जो भी लाभ रहेगा उसको ट्रांसफ़र करके लाभ हानि खाते से हम लाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी जो भी पार्टनर्स तीनों हैं। तो इस तरफ हम आहरण दिखाएंगे, आहरण खाते से ए बी सी में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब आहरण पर यदि कोई ब्याज है वो दिखाएंगे। और इस प्रकार से जो भी बैलेंस बचता है इधर का टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो यहाँ पर हम दिखा देंगे, बैलेंस सी डी करके दिखा देंगे, शेष नीला करके यहाँ पर दिखा देंगे और टोटल कर देंगे। अब इसके बाद एक चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जब साझेदार का पूंजी परिवर्तनशील हो मतलब फ्लक्चुएटिंग हो, यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो ऐसे कंडीशंस में केवल एक खाता तैयार करते हैं, साझेदार का पूंजी खाता। तो सिंपल सा रूल है, इन दोनों को एक साथ मिक्स करके लिख दीजिए। तो ये मिक्स करने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, एक एज्यूमिंग बेस पे मान लिए हैं ए बी सी करके, और इस ए बी सी में हम दिखा रहे हैं सबसे पहले कैपिटल जो आपके क्वेश्चंस में दिए रहेगा उस कैपिटल को लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी करके, शेष नीला करके हम दिखा सकते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। और इसी प्रकार से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर यदि ब्याज है वो दिखा दीजिए। यदि किसी को वेतन, किसी साझेदार को वेतन कमीशन दिखा रहे हैं तो वो दिखा दीजिए। यदि लाभ हानि है तो दिखा दीजिए। देखिए ये सारा चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, इन दोनों को मिक्स कर दिए तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमको अलग से जब तैयार करना रहता है परिवर्तनशील पूंजी खाता तो इस प्रकार से तैयार करेंगे। उसी प्रकार से इस तरफ जो है डेबिट को टू ड्राइंग करके दिखाएंगे, जो भी पार्टनर्स हैं, ड्राइंग मीन्स आहरण, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके दिखाएंगे। उसके बाद इधर भी हम टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद जो भी बचेगा वो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे टू बैलेंस सी डी।
मतलब जो भी बैलेंस बचेगा प्लस माइनस करने के बाद इधर का ऐड करेंगे, उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो बैलेंस के रूप में हम दिखा देंगे। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रश्न को जाने, ये तो एक फॉर्मेट है और फॉर्मेट को हमको जानना है, तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को हमको दिमाग में रखना पड़ता है। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल प्रश्न लेते हैं। इस प्रैक्टिकल प्रश्न में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम साझेदार का पूंजी खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। हम केवल एक चीज़ों को लेके बनाएंगे कि साझेदार का पूंजी खाता। यदि प्रश्न में साझेदार का पूंजी खाता स्थायी दिया रहेगा तो हम दो चीज़ों को लेकर बनाएंगे, और क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया रहेगा या परिवर्तनशील पूंजी कहकर दिया रहेगा तो ऐसे कंडीशंस में हम साझेदार का पूंजी खाता तैयार करेंगे। तो आगे एक प्रश्न लेते हैं हम और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस प्रैक्टिकल प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें प्रश्न में कह रहा है कि विनोद और सरिता 7:3 में साझेदार हैं। पूंजी इनकी 1500 और 1000 है। पूंजी पर ब्याज 5% है। सरिता को 240 रुपये वेतन पाने का अधिकार है, वार्षिकी वेतन पाने का अधिकार है। विनोद और सरिता ने 120 रुपये और 200 रुपये व्यापार से निकाले, मीन्स आहरण किया इन्होंने। और इसी प्रकार से आगे दिया है पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व और सरिता को वेतन देने के बाद लाभ 800 रुपये था। देखिए बच्चों, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व लिखा है, मतलब पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व का ये जो लाभ है 800 रुपये वो पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व का है, और वेतन देने के बाद है, मतलब वेतन इसमें दिया जा चुका है। तो आपको वेतन दिया जा चुका है तो वेतन दिखाने की जरूरत नहीं है। केवल साझेदार का जब पूंजी खाता बनाएंगे तब वेतन दिखाएंगे। लेकिन जब लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तैयार करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में हमको वेतन दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा है मैनेजर को कमीशन 3/8% देना है। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, सबसे पहले हम लाभ हानि खाता तैयार करेंगे, या यूं कहिए लाभ हानि नियोजन खाता भी बोल सकते हैं, लाभ हानि समायोजन खाता भी बोलते हैं इनको बहुत सारे, और लाभ हानि वितरण खाता भी बोलते हैं, इसको बहुत सारे नामों से पुकारा गया है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिए, डेबिट एंड क्रेडिट लिख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको लिखना है जो लाभ दिया है, ये जो 800 रुपये का लाभ दिया है उसको लिख लीजिए, शेष नी ला करके लिख लीजिए। कुछ बच्चे इसे आला लिखते हैं, कुछ बच्चे इसे लागा शब्द लिखते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप बैलेंस बीडी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है बैलेंस बीडी करके दिखाएंगे, तो आप बैलेंस बीडी दिखा दीजिए 800 रुपये। उसके बाद आप यहाँ पर दिखाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पूंजी पर ब्याज, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ना पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व मतलब पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व ये लाभ है तो पूंजी पर ब्याज हमको दिखाना है, और वेतन देने के बाद है तो वेतन हमको यहाँ पर नहीं दिखाना है। सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दिखा दीजिए और विनोद और सरिता को दिखा दीजिए। देखिए विनोद का जो कैपिटल है वो कितना है बच्चों 1500, और सरिता का कितना है, पूंजी जो है 1000 है। तो यहाँ पर 1500 का 5% हम पूंजी पर ब्याज निकालना है, तो पूंजी पर ब्याज 5% निकाल दीजिए, मीन्स 1500 का 5/100 करेंगे। हमने यहाँ पर प्रतिशत करके डायरेक्ट लिख दिया, इसका मतलब 5/100 है तो ये 75 रुपये आएगा। और सरिता को 1000 का 5% निकालेंगे तो ये 50 रुपये आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 125 रुपये हम लोग आउटर में दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर मैनेजर को कमीशन दिखाना है। मैनेजर को कमीशन कितना देना है, 3/8% देना है। तो ये किस पे देना है, ये जो लाभ दिखाई दे रहा है आपको मैनेजर को कमीशन, ये जो लाभ आया है बच्चों इस लाभ पर आपको दिखाना है। ये 800 जो दिया है आपको 800 रुपये, इस 800 का 25/8, ये 25 कैसे आया,
8 तिया 24 और एक 25/8, तो ये 25/8 और चूंकि प्रतिशत है तो 1/100 करेंगे। तो इस प्रकार से ये दो जीरो यहाँ से काट दिए, 2 जीरो यहाँ से काट दिए और ये 8 कटा और ये 8 कटा, तो इस प्रकार से केवल 25 बचेगा। एकदम सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर और कुछ भी नहीं दिया है, तो ऐसे कंडीशंस में ये जो लाभ है 800 रुपये, इस 800 में से 125 और 25 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये आएगा आपका 150। तो ये क्रेडिट साइड का जो टोटल है 800, उसमें से 150 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा 650। ये 650 हम साझेदार के पूंजी खाते में बांट देंगे, जिसको हम लोग लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कर देंगे। 650 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा है 7:3 में साझेदार है, तो विनोद में बांट दीजिए। 650 इंटू 7/10, 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है, तो 7/10 तो 455 आएगा। और इसी प्रकार से 650 इंटू 3/10 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपसे 195 रुपये। तो ये टोटल हो जाएगा, इन दोनों का टोटल 650, क्योंकि इसी को तो डिस्ट्रीब्यूट किए थे अपन। तो ये लाभ हानि नियोजन खाता जो हम लोग तैयार करेंगे, लाभ हानि खाता या लाभ हानि वितरण खाता या लाभ हानि नियोजन खाता, ऐसे बहुत सारे नामों से इसको पुकारते हैं। तो 800 में से ये दोनों को माइनस करने के बाद 650, ये 650 रुपये हम साझेदार का पूंजी खाता में ट्रांसफर करें। अब प्रश्न ये उठता है कि हम साझेदार का पूंजी खाता तैयार करें कि साझेदार का चालू खाता। तो हम साझेदार का यहाँ पर पूंजी खाता तैयार करेंगे, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका मतलब हमको साझेदार का पूंजी खाता तैयार करना है। तो देखिए इसके आगे हम साझेदार का पूंजी खाता तैयार किया है हमने, जिसमें विवरण विनोद सरिता, विवरण विनोद सरिता करके और डेबिट एंड क्रेडिट, ये है साझेदार का पूंजी खाता तैयार करेंगे। अब इसमें हमको क्या लिखना है? सबसे पहले हमको लिखना है जो साझेदार ने पूंजी लगाया है 1500 और 1000। देखिए प्रश्न में चले जाइए, ये पूंजी 1500 और 1000 इन्होंने लगाया है, तो ये 1500 और 1000 हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। विनोद में 1500 और सरिता में 1000। फिर एकदम सिंपल सा रूल है, इधर जो हमने लिखा है लाभ हानि नियोजन खाता में या लाभ हानि खाता में, वो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम इस साइड में। तो यहाँ पर करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज खाते को 75 रुपये और 50 रुपये, ये हमने निकाला था ना शुरू में, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद चूंकि ये लाभ हम लोग वेतन देने के बाद का था, ये वाला लाभ, लेकिन साझेदार को तो वेतन दिए हैं सरिता को, तो सरिता को हम लोग क्या कर देंगे? वेतन दिखा देंगे बाई सैलरी वेतन खाते को, तो यहाँ पर दिखाएंगे 240 सरिता में। उसके बाद चूंकि हमारा ये लाभ हानि नियोजन खाता में लाभ आया है, तो इसको हम लोग लाभ को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर साझेदार के पूंजी खाता में। तो यहाँ पर दिखाएंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 455 और 195। तो ये तो मेरा ख्याल है क्लियर होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे? यहाँ पर आहरण आपके प्रश्न में दिया था कि विनोद और सरिता 120 रुपये और 200 रुपये व्यापार से निकाले। व्यापार से निकाले मतलब आहरण किया है उन्होंने, तो यहाँ पर हम लोग टू ड्राइंग करके दिखा देंगे, मतलब आहरण खाते से 120 रुपये और 200 रुपये। फिर उसके बाद तो अब सारा इन्फॉर्मेशन हम लिख चुके हैं। आहरण पर ब्याज तो दिया नहीं है, तो आहरण पर ब्याज नहीं दिया है तो उसको हम नहीं दिखाएंगे। तो बस अब ये टोटल करेंगे विनोद का, और उसके बाद ये 2030 आया। 2030 में से इधर का जो कम दिया है उसको माइनस कर देंगे 120 रुपये, तो ये 1910 रुपये आपके क्वेश्चंस में जो बैलेंस के रूप में दिखाई देगा विनोद का। पार्टनर्स जो हैं साझेदार विनोद हैं और साझेदार सरिता है, तो ये 1910 रुपये दिखाई दे। उसके बाद उसी प्रकार से सरिता का टोटल कर दीजिए, ये 1485 रुपये है। ये 1485 रुपये में 200 माइनस कर दीजिए तो ये 1285 रुपये बचेगा। क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड को माइनस कर दीजिए तो आपका जो बचेगा वो बैलेंस शीट, जिसको शेष नीले बोलते हैं,
तो ये इस प्रकार से बैलेंस बचेंगे विनोद के 1910 और सरिता के 1250 और टोटल में ये आप दिखा दीजिए 2030 और 1485 रुपये जो टोटल आया है वो हम दिखाएंगे। तो देखिए कितना आसान तरीका है जिसमें हमने अभी सीखा है कि साझेदार का लाभ हानि खाता या इसी को लाभ हानि खाता भी बोल सकते हैं और आप चाहें तो इसी को लाभ हानि नियोजन खाता एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो ये चाहे तो लाभ हानि खाता भी बोलिए या लाभ हानि नियोजन खाता एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों, इस प्रकार से आप बना सकते हैं लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदार का पूंजी खाता। हम आगे के वीडियो में साझेदार का चालू खाता भी कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। और इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप सभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एक बार जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको डबल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है वो सभी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ और आप लोगों के लिए टीचिंग वीडियो जो मैंने भेजता हूँ वो सब आप तक आसानी से पहुँच जाए और आपको जैसे ही मैं यहाँ पर बनाया वीडियो आपको तो टीचिंग वीडियो से आप सभी को फ़ायदा मिले। और कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप बेहिचक मुझको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख कर भेजिए। और यदि आपको कोई नया वीडियो भी जानना है तो आप नया वीडियो किस प्रकार से आप नए वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हो रहा है या किस टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है उस टॉपिक पे आप मुझे बताइए। उस टीचिंग टॉपिक को हम लेकर एक नया वीडियो तैयार करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रेरित करेंगे, आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू बच्चों।